हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपके अपने अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.4 में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। ऑन 1st Jan 2016 Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day। मतलब पहला जनवरी 2016 को सानिका एक लड़की है, उसने डिसाइड किया कि पहले दिन मैंने सेविंग करेगी ₹10, उसके बाद ₹11, उसके बाद थर्ड डे में ₹12। इफ़ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, माय डियर स्टूडेंट्स। 1st Jan 2016 में उसने सेविंग्स करना शुरू किया। ओके, पहला दिन उसने सेव किया है ₹10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, ऐसा सेव करते गए और पूरा साल उसने सेव किया। जैन से शुरू किया, 1st Jan 2016 में शुरू किया उसने और दिसंबर 2016 ओके इधर उसने ख़त्म किया। तो इधर क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने बोला है व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। हमें ये नहीं बोला है कि जब दिसंबर 2016 का लास्ट दिन है 31st, उस दिन ओके उस दिन का सेविंग क्या है वो नहीं पूछा है। उन्होंने बोला है टोटल सेविंग। टोटल सेविंग मतलब आप सबको मालूम है क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इधर आज ₹1 सेव करेगी, कल ₹2, कल ₹3, तो मैं सबको ऐड करते जाएगी। Correct, same thing. If I will add this 10 plus 11, it will be 21, 21 plus 12, it will be 33. Okay, ऐसा ऐड करते करते हम लोग तो पूरा साल तो ऐड नहीं कर सकते। सो हमें इधर सोचना है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये पूरा ऐड करना है, टोटल सेविंग करना है, इधर अगर हमें दिसंबर 31st का क्या सेविंग है, तब हो गया nth टर्म, ठीक है, तब हम लोग TN यूज़ कर सकते हैं। पर इधर क्या बोला है, आपको पूरा साल का जो सेविंग है वो बताना है। Jan 2016 से दिसंबर 2016 एंड आपको मालूम है एक साल में कितना दिन रहता है, 365 डेज। बट 2016 इज़ अ लीप ईयर माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब क्या हो गया, उसका डेज क्या हो गया, 366। सो नंबर ऑफ डेज जो भी है 366 डेज उसने सेविंग किया है, 366 डेज, और टोटल सेविंग्स हमें ढूंढना है। ओके, तो हमारे पास इधर क्या है, ये मिल सकता है, इधर देखो इधर हमें D मिल सकता है। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, टोटल सेविंग्स। अगर SN का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे n/2 2a + n-1 × D। ओके, तो हमारे पास A है, D है। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए, SN चाहिए, नहीं तो N चाहिए। अब इसमें N क्या हो सकता है, N विल बी द नंबर ऑफ डेज। हमें मालूम है पूरा साल उसने सेविंग किया है, पूरा साल सेविंग किया है, टोटल सेविंग है, इसलिए हम SN फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम TN क्यों नहीं यूज़ कर रहे माय डियर स्टूडेंट्स, हम TN इसलिए नहीं यूज़ कर रहे, उधर nth टर्म या पर्टिकुलर डे को कितना हुआ वो नहीं पूछा है, टोटल सेविंग्स पूछा है। दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट यूजिंग TN। ओके, क्योंकि सिर्फ लास्ट डे का पूछा है, नहीं पूछा है, तो ओनली द टोटल सेविंग हैज़ बीन आस्क्ड। तो हमें मालूम है हमारा N कितना होगा, 366, बिकॉज इट इज़ अ लीप ईयर। सो विल स्टार्ट विद द सम माय डियर स्टूडेंट्स। Nika saves ₹10 on first day, okay, ₹11 on second day, and ₹12 on third day। तो क्या हो जाएगा, 10, 11, 12 will be a is an AP। AP क्यों है, इट इज़ अ सीक्वेंस, क्योंकि इधर इसका डिफरेंस देखो 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज़ एन AP। पहले हमें SN फार्मूला यूज़ करने से पहले ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ AP और नॉट, इज़ एन AP। हो गया, इसमें A क्या है, 10 है, एंड व्हाट इज़ D, D विल बी 11 - 10 या 12 - 11। ओके, 11 - 10 इट विल बी 1। हो गया, इसके बाद द ईयर 2016 वाज अ लीप ईयर। तो क्या हो जाएगा, अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, देयरफॉर N = 366। हमें ढूंढना क्या है, SN। सो फॉर्मूला अप्लाई करो। उसके बाद आपको मालूम है बहुत ही सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन को समझोगे ना आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। ये फार्मूला यूज़ करना है,
जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट करो। एस एन, एस हम कौन सा ढूंढ रहे, 366 मतलब टोटल पूरा साल का, सो 366। एन क्या हो गया 366/2, 2 इंटू ए मतलब 10 प्लस एन मतलब 366 माइनस 1 एंड डी विल बी 1। 366/2, 2 10s are 20, this one will be 365, 366 minus 1 365, 1 से मल्टीप्लाई करें तो इतना ही रहेगा। इधर स्पेस नहीं है, लेट मी सॉल्व हियर, सेम स्टेप आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। क्या लिखा है, S 366 इज इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 365। अब ये क्या होगा, कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 6, this one will be 20 plus 365, it will be 385, so your S 366 will be 70455 my dear students। so उसने कितना सेव किया, 70,455 रुपीज़। therefore सानिका saves ₹70,455। बहुत ही सिंपल सम है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें TN यूज़ करना है, SN यूज़ करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में हम लोग TN भी यूज़ करने वाले हैं, SN भी यूज़ करना है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। फाइन, टेक अ स्नैपशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन बोरोज ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of 1360 in 12 monthly installments। मतलब एक इंसान ए मैन बोला है, उन्होंने बोरो किया, कितना रुपीस बोरो किया, 8,000 रुपीज़ बोरो किया। ओके, किधर से तो बोरो किया होगा। उसके बाद ही अग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360, उसने उसको इंटरेस्ट दिया है 1360, इंटरेस्ट देने वाला है, किसी से उसने बोरो किया। ऑब्वियसली इंटरेस्ट के बिना ऐसे फ्री में तो नहीं देंगे, आइदर इट इज़ अ बैंक और एनी पर्सन फ्रॉम यू आर बोरोइंग मनी, ही विल टेक अ इंटरेस्ट राइट इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पूरा 12 महीने में ये पूरा उसको कितना होगा मिला के 9360। ओके, ये टोटल पे करना है विथ 12 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इसके बाद ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, मतलब एक इंस्टॉलमेंट पहला वाला इंस्टॉलमेंट से कम भरना पड़ेगा। कितना कम भरना पड़ेगा, 42 रुपीज़ कम भरना पड़ेगा। दैट वन आई विल टेल। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब TN ये ढूंढना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सपोज इधर 12 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, जिसने भी बोरो किया उसको ये जो पैसा है 9360 क्यों है, इतना उसने बोरो किया, इतना इंटरेस्ट है, इस 9360 अमाउंट को उसको ऐसे टुकड़ा करके भरना है और 12th इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाएगा पूरा। उसका जो भी बोरो किया है, उसने जो भी लोन किया है, बोरो किया, इट विल बी क्लियर इन अ 12 इंस्टॉलमेंट। और एक कंडीशन उन्होंने दिया है कि इसने पहला इंस्टॉलमेंट में कितना भरा हमें नहीं मालूम, ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना भरा वो नहीं मालूम, पर एक इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ लेस है। इमेजिन करो, हाँ, पहला इंस्टॉलमेंट उसने भरा 1000, ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो भरेगा 960 क्योंकि 40 रुपये कम। थर्ड इंस्टॉलमेंट वो भरेगा 920। ओके, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, 40 रुपीज़ लेस है। एक इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ लेस भरते जाएगा। तो अभी हमारा इधर डी क्या होगा, यू नो डी में हम लोग क्या करते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं या दिस माइनस दिस, वी आर सब्ट्रैक्टिंग T2 माइनस T1, नॉट T1 माइनस T2। तो क्या होगा हमारा डी होगा, इधर से ये माइनस, इधर से ये माइनस करेंगे। अगर 960 माइनस 1000 करेंगे तो हमारा क्या होगा, -40 होगा, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला एक इंस्टॉलमेंट। ये तो मैंने आपको इमेजिन करने के लिए 1000 लिखा है, पर हमारा पहला इंस्टॉलमेंट 1000 नहीं है। जस्ट टू इमेजिन कि एक इससे 40 रुपीज़ लेस, इधर -40 कैसे आया, बिकॉज दे टोल्ड एक इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ लेस है, कम है, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। अभी देखो हम लोग इधर से इधर सब्ट्रैक्ट नहीं करते डी में, आपको मालूम है, वी विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 920 माइनस 960 या 960 माइनस 1000। तो इसी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स इधर जो हमारा डी है -40 मिलेगा हमको। अभी देखो
हमारे पास क्या क्या है और कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। उन्होंने नंबर ऑफ मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितना है ऐसा कुछ ही नहीं दिया है। ओके, इधर देखो, इधर हमें सम अमाउंट जो भी वो भरने वाला है वो मिला। ये क्या है? ये है हमारा SN है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा SN। क्यों SN है? बिकॉज ये 8000 प्लस 13 टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा भरने वाला है उसका टोटल अमाउंट है, ये है 9360। हमारे पास SN है, बट हमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? A ढूंढना है और TN भी ढूंढना है। ओके, हमें A भी ढूंढना है, TN भी ढूंढना है। वी हैव N है हमारे पास 12, D है। सो आपको सोचना है वॉट एवर वी हैव उसको कंसिडर करके देखो, D है हमारे पास -40, तो दोनों फार्मूला लिखो और यूज़ कौन सा करना है पहले वो देखना है। 2A + n-1 इंटू D और TN इज इक्वल टू, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा यूज़ करना है करके। अभी इफ़ आई कंसिडर दिस, ओके, इसमें मेरे पास N है, यस N है, उसके बाद A है, नहीं है, D है, D है, SN है, हो गया। तो मुझे इधर क्या ढूंढना पड़ेगा? ओनली A ढूंढना पड़ेगा। फाइन, इधर अभी मैं इधर आएगी, इधर मेरे पास N है क्योंकि T12 उन्होंने बोला लास्ट टर्म 12 इंस्टॉलमेंट है, तो ऑब्वियसली T12 ढूंढना है। हमें ढूंढना क्या है? T12 ही ढूंढना है ना। 12 इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट उनको चाहिए, 12th इंस्टॉलमेंट चाहिए उनको। तो TN हमारे पास नहीं है, वी डोंट हैव TN, लास्ट टर्म हमें ढूंढना है। ये भी नहीं है, N है, D है, तो इसमें दो टर्म नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकती हूँ? मेरे पास A भी नहीं है, TN भी नहीं है, बट इधर अगर मैं ढूंढेगी तो मुझे A मिलेगा, उस A को मैं इधर डालेगी तो आई कैन सॉल्व TN। तो इस तरह से आपको सोचना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ब्लाइंडली कौन सा भी फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। समझ गए? सो विल स्टार्ट विद द सम। देखो, पहला स्टेटमेंट हमें लिखना है, हमारे SN क्या है? द अमाउंट जो भी है वो वापस करना है। द अमाउंट रीपेड में क्या क्या आएगा हमारा? पहला 8000 + 1360, तो इट विल बी 9360। ये क्या हो गया हमारा? SN मतलब क्या है? SN मतलब हमारे S12 है ना, 12 इंस्टॉलमेंट है, तो 9360 ये है हमारे पास, हो गया। तो नेक्स्ट क्या लिखना है? द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितना है इंस्टॉलमेंट्स? तो 12 है, 12 इंस्टॉलमेंट्स में भरेगा। नेक्स्ट है D दिया, D क्या बोला है? ईच इंस्टॉलमेंट is 40 less than the preceding one. तो क्या हो गया? D इज इक्वल टू -40। हमें ढूंढना क्या है? ये वी डोंट नो। TN बेसिकली TN के बदले में मैं लिखेगी T12 वी डोंट नो। ओके, रेस्ट वी हैव एवरीथिंग। SN वी हैव, N वी हैव। ओके, SN कितना है हमारा? 9360 एंड N है हमारा 12 एंड D है हमारा -40। सो वी यूज द फॉर्मूला SN इज इक्वल टू N/2 2A + n-1 इंटू D। What is SN? 9360, N is 12, 2A + 12 - 1 इंटू -40। तो क्या हो जाएगा? 9360, 2 1 से 2 6 होगा, इधर 2A प्लस इधर देखो 11 इंटू -40, 11 इंटू -40, तो ब्रैकेट में लिखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स द रीज़न आई रोट लाइक दैट। इसको इधर लाके डिवाइड भी कर सकते हैं। 9360 by 6 is equal to 2A plus or minus this one will be 440 हो गया। लेट मी राइट ओवर हियर, देयर इज़ नो स्पेस। तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड करेंगे और एक बार मैं ये स्टेप लिखेगी। 9360 by 6 is equal to 2A - 440। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करेंगे। 6 1 6 3 रिमेनिंग, 6 5 30, 6 6 that is 1560 is equal to 2A - 440। Bring 440 this side, 1560 plus 440 is equal to 2A. This one will be 0, 6 plus 4 10, this one will be 6 plus 4 10, this one will be 2000. 2A is equal to 1000, so A is equal to 2000 divided by 2, this is nothing but 1000. सो हमारा A मिला 1000। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज TN। सो TN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। T12 ढूंढना है, A कितना मिला? 1000,
plus 12 minus 1 into minus 40. So I'll write in the bracket 1000 plus 12 minus 1 11, 11 into minus 40, that one will be 1000 plus or minus 440, 1000 minus 440, that is your T12. 1000 minus 440 क्या हो जाएगा? You will get 560. So this is your final answer my dear students. So हमें क्या मिला? We got our first installment and our last installment. तो हम लिखेंगे the first and last installment. Therefore the first installment is ₹1000 and last installment will be 560, is ₹560. Okay, simple. We'll move to the next sum. Students, हमारा third question है. सचिन इन्वेस्टेड 5000 फॉर द फर्स्ट ईयर, ₹5000 उसने इन्वेस्ट किया है. सेकेंड ₹7000 फॉर द सेकेंड ईयर एंड द 9000 इन द थर्ड ईयर इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. एक स्कीम है, उसने सचिन इन्वेस्ट किया पहला साल 5000, सेकेंड साल 7000 और द थर्ड ईयर 9000. हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स? ओके, हमें अभी क्या ढूंढना है? 12 ईयर्स में, ओके, 12 साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट. उन्होंने ये नहीं बोला कि 10th ईयर में उसने क्या इन्वेस्ट किया या 5th ईयर में उसने क्या इन्वेस्ट किया, वो ढूंढो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर उन्होंने पूछते 5th ईयर या 7th ईयर ऐसा पूछते तो हम लोग TN ढूंढते, पर इधर टोटल अमाउंट पूछा है, इन्वेस्ट इन ऑल द 12 ईयर्स. पहले साल में इतना, सेकेंड साल में इतना उन्होंने बोला है. सो विल राइट दैट वन. द अमाउंट invested by Sachin ₹5,000 in the first year, ₹7,000 in the second year, ₹9,000 in the third year. तो हमें पहले देखना है, इज इट अ AP? Therefore 5,000, 7,000, 9,000 सो ऑन. ओके, आगे भी जाएगा क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट है, इज अ सीक्वेंस. तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा इट इज़ एन AP और नॉट? इफ यू सी द डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है? 7,000 minus 5,000, 2,000, 9,000 minus 7,000 is 2,000. So D is equal to 2,000. Therefore, the given sequence is AP. Is AP. तो इसके बाद हमारे पास क्या क्या है? We have A. A is 5,000. We have D is equal to 2,000. हो गया. इसके बाद नाउ नेक्स्ट वी शुड सी हमें TN यूज़ करना है या SN यूज़ करना है. उससे पहले इंस्टॉलमेंट कितना दिया है? 12 इंस्टॉलमेंट. सो N इज इक्वल टू 12, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट. बट उन्होंने पूछा है टोटल. ओके, 5,000 तो ये तो ऐड करते नहीं जाओगे आप. 5,000, 7,000 ऐड करो, उसके बाद 9,000, उसके बाद 11,000, उसके बाद 13, ऐसा 12 इंस्टॉलमेंट आपको ऐड करते जाना पड़ेगा. ओके, दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट S12. S12 कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट, नॉट द TN, क्योंकि उन्होंने 5th या 6th इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा है, टोटल इन्वेस्टमेंट. SN इज इक्वल टू N/2, 2A plus N minus 1 into D. S12 is equal to 12/2, 2A, 2 into 5,000 plus 12 minus 1 into D कितना है हमारा? 2,000. 2 divided by 12 it will be 6, 2 into 5,000 it will be 10,000 plus 11, 12 minus into 2,000, 6,000, 10,000 plus 11 into 2 it will be 22,000. 22 plus 10 it will be 32,000. 6 into 32,000. So we should multiply 6 into 32,000. We will get our S12 will be 600, 600, 600, 6 2 is 12, 1 remaining 6 3s are 18 plus 1 19. So we are getting 1,19,000
92,000 will be his total saving, my dear students. Total investment by Sachin in 12 years is, therefore Sachin invested rupees 1,92,000 in 12 years. So हमारा आंसर मेरा 1,92,000. If you want, please take a snapshot. We'll move to the fourth sum. Students, हमारा fourth question है. There is an auditorium with 27 rows of seats. Okay, एक auditorium है, उधर कितना seats है? 27 rows of seats. मतलब row जो है वो 27 है. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row and 24 seats in the third row and so on. सोचो, imagine करो, इधर एक auditorium है. ओके 27 रोज है, ठीक है. तो इधर कितना सीट्स है? 20 सीट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा 20 सीट्स है. ये हमारा फर्स्ट रो. सेकेंड रो में ओके ये 2 सीट एक्स्ट्रा होगा. ओके सो 22. उसके बाद 24 आगे जाके आई कैन नॉट डू एवरीथिंग. 26 उतना जगह भी नहीं इधर. ऐसा ये रो, ये ऑडिटोरियम में इधर ऐसा सीट्स है. देखो ये पहला रो है, पहला रो में कितना सीट्स है? 20 सीट्स है. ओके और सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है और फोर्थ रो में 26 सीट्स है. ऐसा जा रहा है. ऐसा टोटल रोज है हमारा 27. ऐसा जो रोज है ना, इट इज़ 27 रोज है. आगे जाते 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 27 रोज है. हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. ये हमारा पहला रो है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. ऐसा मुझे काउंट करते 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 15th रो में कितना सीट्स है? क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 सीट्स बढ़ रहे हैं. ये 4th रो है, आगे जाएगी तो 5th रो, 6th रो. ऐसा जो 15th रो है और 15th रो है उसमें कितना सीट्स है वो ढूंढना है पहला. सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम. पूरा ऑडिटोरियम में टोटल कितना सीट्स है वो ढूंढना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एक ऑडिटोरियम में पहला रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 2 सीट बढ़ गया, तो फोर्थ रो में 2 सीट बढ़ गया. ऐसे 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 बढ़ते गया तो टोटल 27 रोज है. उनमें बीच में जो 15th रो है उसमें कितना सीट्स है हमें पहले वो ढूंढना है 15th रो में. उसके बाद हमें ये भी ढूंढना है कि टोटल सब रो में कितना सीट्स है. ठीक है, विल स्टार्ट विद द सम. बट पहले हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? क्वेश्चन के हिसाब से 15th रो, 15th रो मतलब वो सिर्फ 15th रो में कितना सीट्स है हमें वो चाहिए. सो दैट इज़ TN. सिर्फ अगर पर्टिकुलरली वही ढूंढ रहे. नेक्स्ट उन्होंने बोला टोटल जो भी ऑडिटोरियम है उसमें 27 रोज है, उसमें सब सीट काउंट करके हमें बताओ या सम करके बताओ या टोटल करके. देन वी आर गोइंग टू यूज़ SN फार्मूला. इतना ही आपको समझना है क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन समझ गया अब तो यू सॉल्व करोगे. ठीक है, विल स्टार्ट. देयर आर 20 seats in the first row, let me rub this one. थोड़ा जगह कम होगा. First row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. तो क्या हो जाएगा 20. therefore 20 22 24 is a sequence. here D क्या होगा? D will be 22 minus 20, that is 2. therefore given sequence is AP. अभी हमें ढूंढना क्या है? वी हैव A मतलब क्या है? हमारा पहला टर्म दैट इज T1 20. उसके बाद D2 है. अभी नेक्स्ट हमें ढूंढना है 15th रो में कितना सीट्स है. 15th रो मतलब T15 ढूंढना है. उसका मतलब हमारे पास N है 15, TN नहीं है. सो पहला फॉर्मूला हमारा है TN. A + N-1 इंटू D. T15 A कितना है 20, 15 - 1 इंटू D कितना है हमारा 2. सो 20 + 14 इंटू 2. सो 20 + 14 2s are 28. सो वी गॉट आवर 15th रो दैट इज़ 48. मतलब हमारा जो इधर
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसा 15th रो में वी आर गोइंग टू गेट 48 सीट्स। हमें मिला हमारा 15th रो में कितना सीट्स है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टोटल पूरा ऑडिटोरियम में, जो ऑडिटोरियम है इसमें पूरा सीट्स है ना, काउंट करो। हम काउंट करते तो नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है, एक एक चेयर काउंट करके तो नहीं बैठ सकते, फाइन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें एसएन चेयर में टोटल सीट्स, ओके, बट इधर हमारा एन विल नॉट बी 15 बिकॉज इट इज़ नॉट अ 15th रो। टोटल रोज कितना है मैंने ऑलरेडी बताया, ये फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा वी हैव टोटल 27 रोज माय डियर स्टूडेंट्स। कितना रोज है, 27 है। सो हमें क्या ढूंढना है, S27 ढूंढना है, नॉट S15 ढूंढना है। 15th रो का हो गया हमारा, टिल 15 करके उन्होंने नहीं पूछा, टोटल सीट्स पूछा है। तो 27 रोज है, तो 27 रोज का कितना सीट्स है काउंट करना है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व S27। नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज, सीट्स इन 27 rows, so we have to find out, so we have to find out S27, okay, S27. So Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d my dear students। S27 तो 27 by 2 2 इंटू पहला रो में 20 सीट्स है प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 2 है। So 27 by 2, this will be 2 20s are 40 plus 26 into 2, 27 by 2, this will be 40 plus 26 into 2 will be 52, this one will be 27 by 2, this one will be 40 plus 52, it will be 92। तो हम लोग अगर इसको कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2 4s are 8, 1 remaining, 2 6 are 12, it will be 27 into 46 will be our S27 will be 1242। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयर विल बी 48 सीट्स इन द 15th रो एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल बी 1242 माय डियर स्टूडेंट्स। फाइन, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे का जो कारगिल्स का टेम्परेचर है वो नोट किया है। ऑल रीडिंग्स वर इन AP, उन्होंने पहले ही बताया जो भी रीडिंग्स है वो AP में है। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस then find the temperature on the other 5 days। okay, let me explain you first the question। we have 6 days बोला है उन्होंने, मंडे, ट्यूसडे, संडे नहीं लिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, अभी कंडीशन क्या दिया है, ये 6 दिन का टेम्परेचर नोट किया है। द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वास, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर 5 डिग्री ज़्यादा है, किससे, दे हैव टोल्ड दैट इट इज़ मोर देन द ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब ट्यूसडे और सैटरडे का जो सम है, ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम है उससे 5 डिग्री ज़्यादा है मंडे और सैटरडे का सम है। फाइन, इतना आपको समझना है। नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है दैट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस। ओके, वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज, मतलब वेडनेसडे को छोड़ के 1 2 3 4 5 ये 5 दिन का टेम्परेचर हमको ढूंढना है। उन्होंने बोला है द गिवन टेम्परेचर है ना ऑलरेडी इन द AP है, तो अभी हमें क्या लेना है, इधर जो टर्म्स है, ओके, दे आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देते हैं तो हमें कैसे लेना है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस टर्म्स। तो हमें उसमें AP के लिए क्या क्या लेना पड़ता है बोला है मैंने, 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दिस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वी हैव टू टेक। तो स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, द टेम्परेचर्स आर इन AP are in AP, let the temperatures from Monday to Saturday be हम लोग लेंगे A प्लस डी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, A प्लस 2D, A प्लस 3D कितना होगा 1 2 3 4, A प्लस 4D, A प्लस 5D, 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, ऐसा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एज पर द फर्स्ट कंडीशन गिवन। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, एज पर द फर्स्ट कंडीशन देखो मैंने इसको a लिया है, दिस इज a प्लस डी, दिस इज a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, एज पर द फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द दैट इज मंडे एंड सैटरडे विल बी 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द ट्यूसडे एंड द सैटरडे। तो हमें वही लिखना है, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स on Monday and Saturday equals to the sum of the temperatures on Tuesday and Saturday plus 5 degree Celsius। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन मंडे एंड सैटरडे इज इक्वल टू सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे 5 डिग्री ज़्यादा है। सो विल राइट टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे। मंडे का क्या है a माय डियर स्टूडेंट्स, फिर सैटरडे का क्या है a प्लस 5d, सिंपल। उसके बाद सैटरडे का कितना है एंड ट्यूसडे का कितना है, ट्यूसडे का a प्लस d है और सैटरडे का a प्लस 5d है एंड वी हैव 5 डिग्री सेल्सियस। फाइन, नाउ इधर क्या होगा 2a प्लस 5d, this one will be 2a plus 6d plus 5। अभी 2a will get cancel। now 6 if I'll bring this side minus 6 होगा, minus 6d plus 5d is equal to 5। तो 6d 5d will be minus d is equal to 5 and d is equal to minus 5। तो हमें हमारा d मिल गया। d कितना है हमारा -5 है। स्टूडेंट्स अभी हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एज पर द सेकेंड कंडीशन मैंने बोला है द टेम्परेचर ऑफ अ वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है इट हैज़ बीन गिवन -30 डिग्री सेल्सियस। सो वी नो व्हाट इज़ वेडनेसडे। वेडनेसडे कौन सा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास d है, सो वी कैन फाइंड आउट ईजिली ये। सो a प्लस 2d कितना है हमारा -5 इज इक्वल टू -30। a प्लस और माइनस -2 5 10 इज इक्वल टू -30। a इज इक्वल टू -30 प्लस 10, सो वे a इज इक्वल टू -20। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू -20। सो वी गॉट आवर d आल्सो। अभी सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड d वी गेट हमारा 5 दिन a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। सब्स्टिट्यूट करो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट एवरीथिंग। तो हमारा a है -20, a प्लस d -20 और d हमें क्या मिला है -5 प्लस -5 तो -25। उसके बाद a प्लस 2d -20 प्लस 2 इंटू -5 दैट इज़ -20 -10 वी आर गेटिंग -30। उसके बाद a प्लस 3d है, a कितना है हमारा -20 प्लस 3 इंटू डी मतलब -5, सो वी आर गेटिंग -20 -15 दैट इज -35। नेक्स्ट 4d, सो -20 प्लस 4 इंटू -5, so we are getting -20 it is -40. Next 5d, -20 plus 5 into -5 that is -20 -25 we are getting -45. तो स्टूडेंट्स हमारे पास सब टेम्परेचर आ गया। मंडे -20, ट्यूसडे -25, वेडनेसडे -30, थर्सडे -35, उसके बाद -40, सैटरडे -45। बहुत ही सिंपल सम है, आपको सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेना है और कंडीशन के हिसाब से उसको अप्लाई करना है। पहला कंडीशन में हमने अप्लाई किया, वी गॉट डी, उस डी को हमने सेकेंड कंडीशन में सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गॉट अवर ए, और सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, यू विल गेट ऑल द टेम्परेचर्स। Simple, my dear students. So we will move to the last sum of this exercise.
If you want, please take a snapshot. Students, हमारा 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड इन अ लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. एक लैंड है ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का एक लैंड है उन्होंने बोला है. उसके बाद trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second row 2 tree, and in the third row there are 3 trees. Find the total number of trees in 25 rows. मतलब पहला रो में एक ट्री है, ओके, इधर एक ट्री बनाया होगा, ओके, लेट मी ड्रॉ हियर. उसके बाद सेकेंड रो में उन्होंने 2 बनाया बिकॉज इट इज़ इन ट्रायंगुलर शेप. थर्ड रो में उन्होंने 3 ट्री बनाया, ओके. उसके बाद फोर्थ रो में उन्होंने बनाया 4th ट्री, ओके, 4 ट्री. यू कैन सी ऐसा ट्रायंगुलर शेप का लैंड है तो ऐसा ट्रीज़ को बनाया है. फाइन. फर्स्ट रो में 1 ट्री, पहला ट्री है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3 ट्री आपको दिख रहा है, फोर्थ रो में ऐसा. तो ऐसा ट्रीज़ है तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज. 25th रो का ट्री नहीं पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज. ये पहला रो है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसा जाएगा 5, ऐसा. सो 25 रोज है टोटल. उसमें टोटल 25 रोज में कितना ट्री आप काउंट करते नहीं बैठेगा. 1 1 + 2 3 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 ऐसा नहीं करते जाओगे, करेक्ट. सो हमें 25 रोज में कितना ट्री. सो अभी तक तो आपको समझ में आया होगा कौन सा फार्मूला है, क्योंकि टोटल पूछा है. इज इट TN और SN, आपको समझ में आना चाहिए क्विकली. इट विल बी अ SN माय डियर स्टूडेंट्स. SN क्योंकि टोटल नंबर 25th रो का नहीं पूछा, टोटल 25 रोज का. मतलब हमें ढूंढना है S25, टोटल 25 रोज का कितना. सो विल स्टार्ट विद द सम. पहले हम लोग लिखेंगे देयर आर 1 ट्री इन फर्स्ट रो, 2 trees in the second row, 3 trees in the third row, therefore 1 2 3 is so on, okay, is a sequence. आपको समझ में आ रहा है. इधर D क्या है, D इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1. therefore given sequence is AP. तो A क्या हो गया हमारा 1, D1, N इट इज़ 25 बिकॉज 25 रोज ना. सो वी आर फाइंडिंग SN. फॉर्मूला अप्लाई करो, SN इज इक्वल टू N/2, 2A + N - 1 इंटू D माई डियर स्टूडेंट्स. N कितना है हमारा 25 बिकॉज वी आर फाइंडिंग S25. 2 × 1 + 25 - 1, D मतलब 1 है. सो इट विल बी 25/2, 2 + 24, 25 - 1 is 24, 24 × 1. So it will be 25/2, 2 + 24 will be 26. कैंसिल करो, 2 1s are 2, 13s are 26 है. सो 25 × 13 हमारा जो आंसर होगा S25, इट विल बी 325. 25 × 13 325. सो कितना रोज है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325. Done. We have done with this exercise, my dear students. Students, we have done with this exercise, that is practice set 3.4. Basically we have done with this chapter, that is arithmetic progressions. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. I'll meet in the next video, that is problem set. Thank you for watching.